हम इस समय लखनऊ के अकबर नगर इलाके में मौजूद हैं और अकबर नगर प्रथम में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो पूरी की जा चुकी है और अब आज से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अकबर नगर द्वितीय में शुरू हुई है। और इस समय आप देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लगभग 1 दर्जन जो पोकलैंड मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, बुलडोजर हैं, उनके माध्यमों से ये जो अवैध घर यहाँ पर बनाए गए थे नजूल की जमीन पर, यानी कि सरकारी जमीन पर, इन सभी पर आप देखिए कि एक तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और योगी सरकार ने इस कार्रवाई करने के लिए बाकायदा कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और वहां से योगी सरकार के पक्ष में आदेश हुआ और ये पता लगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान यहां पर अवैध जो कब्जेदार थे उनको बसाया गया था भूमाफियाओं के जरिए। 73 भूमाफिया यहां पर बाकायदा करोड़ों की संपत्ति बना करके रह रहे थे और उन्होंने अवैध कॉलोनी को भी बसाया था। कमर्शियल यहाँ पर जो लैंड है उनको भी बना लिया गया था, जबकि यहाँ पर क्योंकि ये गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर ना तो आवासीय आवास बनाए जा सकते हैं, ना ही कमर्शियल को बिल्डिंग दी जा सकती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर हुआ था। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो ऐतिहासिक देते हुए योगी सरकार को आदेश दिया कि गोमती नदी को पूरी तरीके से रिस्टोर किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए और ये जो अवैध निर्माण है उनको पूरी तरीके से हटाया जाए, खाली कराया जाए। सभी अवैध निर्माण जो यहाँ पर हैं उन सबको 1 दर्जन पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन लगा करके तोड़ा जा रहा है और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने ऐसे सभी लोगों को वसंत कुंज योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री के तहत आवास आते हैं वो आवास भी दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो, क्योंकि इन लोगों को दरअसल उन भूमाफियाओं ने ठगा था जिन्होंने वारे नारे किए थे, लाखों रुपए के, और इस अवैध जगहों पर पूरी तरीके से कॉलोनी बसा दी गई थी। 1000 से ज्यादा मकान है, 100 से ज्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स थी और कई सारी मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं। इसके अलावा मदरसों की बात किया जाए तो वो भी हैं। फिलहाल मस्जिदों को, इबादतगाहों को और जो मस्जिद है अंदर उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, उनके ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। लेकिन बाकी पूरे इलाके को आप देखिए, पूरा इलाका दरअसल नजूल की जमीन पर बना हुआ था। यही वजह है कि सरकार की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसमें इन्वॉल्व है, लखनऊ नगर निगम इसमें इन्वॉल्व है, लखनऊ पुलिस की पूरी तरीके से इसमें सहायता ली जा रही है और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मौके पर खराब न हो सके। जिन लोगों को यहाँ से देखिए शिफ्ट किया जा रहा है उनका सामान भी यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इनके जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, निश्चित तौर पर वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा सभी को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे और 5000 रुपए की जो मासिक किस्त होती है वो भी इनके जरिए बांधी जाएगी। तो परिवारों को परेशानी जरूर है भूमाफियाओं की वजह से, जिन्होंने नजूल की जमीन पर इस तरीके की बड़ी अवैध कॉलोनी बना दिया और लोगों को हजारों लाखों रुपए में बेच भी दिया गया। अब योगी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस अवैध इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, नजूल की जमीन पर थी, अवैध थी और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सके जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरीके के नजूल जमीन को कब्जा करने के लिए और मासूम और भोले भाले लोगों से लाखों रुपए लेने के लिए। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अकबर नगर द्वितीय में लगातार जारी है और प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द अकबर नगर प्रथम की तरह अकबर नगर द्वितीय को भी अवैध कब्जे से पूरी तरीके से मुक्त करा दिया जाए। जिसने अवैध जमीन पर मकान बनाए उसका मकान ढह गया, जिसने मकान बेचे उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, लेकिन प्रशासन जिसकी नाक के नीचे ये मकान बनते रहे, भले ही सरकार किसी की भी रही हो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। बहरहाल योगी सरकार के बुलडोजर अचानक पहुंचे हैं ऐसा नहीं है। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में रहने वाले लोगों को पहले से बाकायदा घर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया है, लेकिन लोग लाजमी हैं, इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ उनका घर ही नहीं बल्कि गोदाम, दुकानें थीं, उनका रोजगार चलता था और नई जगह ये सब कुछ कर पाना, नए सिरे से जिंदगी को खड़ा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी ये जमीन है, दरअसल उनसे बात करते हैं। भैया आप लोग सामान निकाल पाए अपना? तो इलेक्ट्रिक का काम इनके वहाँ करते थे, मतलब हम भाई जैसा मानते थे, कोई सामान नहीं निकाल पाए। सामान नहीं निकाल पाए। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास आप लोग को दिया गया कि नहीं? दिया गया है, लेकिन ये बताइए जब हम लोग के पास रोजगार नहीं होगा, जो रोजी थी वो भी दबा दी गई, तो कैसे काम चलेगा।
आप लोग को मौका नहीं दिया गया कि सामान निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि प्रथम में तो कार्रवाई चल रही थी, द्वितीय में भी कार्रवाई चलनी थी। ये समझिए एक हिसाब से गोदाम था, घर भी था, गोदाम भी था। अब ये कितना निकाल लेते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पर थोड़ा रोजगार भी दे दे। और शहर से आप लोग बाहर जा रहे हैं, जी, और हो सके तो मैं योगी जी से यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी बीजेपी का सदस्य था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। मेरे बचपन की यादें चली गई। रखिए सरकार आप लोगों के साथ है। अब बताइए बच्चों को क्या खिलाए, क्या पढ़ाए? एक बेटी है, वो भी ये जमीन आप लोगों ने खरीदी थी किसी से? नहीं, ये तो एक गांव ऐसा था जिसमें हम लोग बस गए थे। एक समिति थी, उसमें हम लोग ने इसमें बसे थे। किसी को पैसा दिया गया था क्या? पैसा किसी को नहीं दिया गया था। परेशानी है लोगों की वो काफी ज्यादा है। वैसे आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, बगल के खुरमनगर के। ये जो आवासीय तोड़े जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि मौका हम लोग को नहीं दिया गया। सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, बस यही है कि इन लोगों का जो है ख्याल करे, जो भी है इनका साथ दे। बाकी इन लोगों के साथ बुरा तो हुआ है बहुत, क्या किया जाए इसके लिए। लेकिन नजूल की जमीन थी, कभी न कभी तो ये टूटना ही था। वो तो सच्चाई थी इसमें, वो तो सरकारी चीजें जब तक जरूरत नहीं थी तब तक नहीं। अब 100 साल से भी ज्यादा हो गए, मगर अब जब उनको जरूरत पड़ी है तो जाहिर सी बात वो ले लेंगे भाई। बस ये है कि इनका सहयोग किया जाए, यही है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं सभी लोगों को। बस जितना हो सके उतना इनका सहयोग किया जाए, बाकी तो इन लोग साथ रहेंगे।